हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त ऋषभ और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग विद ऋषभ में। मैं आप सभी को आज की सैर भारत के महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी उत्तर में स्थित अति प्राचीन नगरी नासिक की कराने जा रहा हूं। नासिक शहर को मराठी भाषा में नासिक नाम से संबोधित करते हैं। यह शहर मुंबई से मात्र 140 से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नासिक नगर प्रमुख रूप से हिंदू सनातन धर्म का तीर्थ स्थल है। यह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर और पवित्र नगरी है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान पंचवटी रुके थे तो यहीं पे श्री राम के आदेश पर अनुज श्री लक्ष्मण जी ने लंकाधिपति रावण की बहन सुपर्णखा की नाक काट दी थी, जिस कारण से इस स्थान का नाम अर्थात नगर का नाम नासिक पड़ गया। यहाँ से प्राप्त बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं से इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि कभी यहाँ पे बौद्ध धर्म का भी वर्चस्व रहा होगा। मौर्य वंश के पतन के बाद जब भारतवर्ष पर सातवाहनों का शासन हुआ था तो सातवाहनों ने नासिक को अपनी राजधानी बनाई थी। यह साइन जरूर दें कि यह वही वंश है जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। मुगल काल में नासिक शहर को गुलशनबाद के रूप में जाना जाता था। कुछ इतिहासकारों की माने तो जब औरंगजेब का शासन था तो इस बादशाह ने अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़वाकर इस्लामिक परंपरा की नींव डाली थी। 1932 में यहाँ पंचवटी के पास काला राम मंदिर है, जहाँ दलित वर्ग का प्रवेश वर्जित था। यहीं पे दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन करके मंदिरों में दलितों के प्रवेश करने की वकालत की थी। शहर के पास आसपास घूमने लायक बहुत सारे स्थान हैं, जहां जाकर आप आनंदमय हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ आकर इन स्थानों को देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी ही रहेगी। कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक में सिनस्त कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पर किया जाता है। यह मेला भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी भव्यता के लिए सुप्रसिद्ध है। सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म में इस कुंभ मेले को पवित्र त्योहार के बराबर दर्जा प्राप्त है। लगभग 2 माह तक चलने वाले इस मेले में कई धार्मिक अनुष्ठान, कथा वाचन, प्रदर्शनियां इत्यादि का आयोजन किया जाता है। देश विदेश से आने वाले लोगों का जमावड़ा इस समय होता है और पवित्र नदी गोदावरी में डुबकी लगाकर पुण्य के भागीदार बनते हैं। सबसे ज्यादा आकर्षक यहाँ साधु और संतों की निकलने वाली झांकी या शाही स्नान होता है। कुल मिलाकर आप पूरा एंजॉय करेंगे। जब भी आप यहाँ आएंगे मेले में तो रुकने के लिए गेस्ट हाउस, लग्जरी टेंट की सुविधा और धर्मशाला मिल जाएगा। पंचवटी नाम से ही स्पष्ट है कि यह जगह पंचवटों के कारण प्रसिद्ध है। नासिक शहर के उत्तर में पंचवटी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। यहीं पे सुपर्णखा जो लंकेश्वर रावण की बहन थी का नाक कटा था। सबसे खास बात यह है कि सीता माता का अपहरण भी इसी पंचवटी से हुआ था। गोदावरी घाट चूँकि नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, नगर के इस नदी वाले स्थान पे पक्के घाट बने हुए हैं ताकि भक्त इस धार्मिक नगरी में आसानी से स्नान कर सकें। यह स्थान हरिद्वार और वाराणसी के घाटों की याद दिलाता है। कुंभ मेला के कारण यहाँ के घाट पूर्ण रूप से सभी सुविधाओं से सुसज्जित हैं ताकि किसी भी पर्यटक या श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। काला राम मंदिर पंचवटी के समीप ही काला राम मंदिर है, जो नासिक का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण लगभग 1794 ईस्वी में गोपिका बाई ने कराया था। इस मंदिर की वास्तु शैली त्र्यंबकेश्वर मंदिर से मिलती जुलती है। पूरा मंदिर ही काले पत्थर से बनाया गया है। यहाँ तक कि अंदर की मूर्ति जो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की भी काले पत्थर से बनी है, जिससे मंदिर अपने आप में अनोखा हो जाता है। क्योंकि काले पत्थर से बनी मूर्ति प्रभु श्री राम की केवल यही नासिक में ही है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है 3 नेत्र वाले ईश्वर को कहते हैं। और आप सभी को यह जरूर ही पता है कि हिंदू धर्म में किस देवता को 3 नेत्र वाला कहते हैं। जी हाँ, हम बात भोले भंडारी की कर रहे हैं। इस मंदिर में पहुंचने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है, क्योंकि हर 15 मिनट पर सरकारी बसें, प्राइवेट टैक्सी और अन्य अपनी निजी साधनों से पहुंचा जा सकता है। यहाँ तो हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है, परंतु हर वर्ष श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर भीड़ के क्या कहने हैं। अगर सुकून से दर्शन करना हो तो ये विशेष दिनों को छोड़कर ही दर्शन करने जाएं। सीता गुफा इसे सीता गुम्फा भी कहते हैं। गुम्फा का अर्थ ही गुफा होता है। यह पंचवटी के समीप है। यह स्थान भी आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि रावण ने ठीक इसी जगह से माता सीता का हरण किया था। नीलकंठेश्वर मंदिर नासिक नगर में गोदावरी नदी के तट पर नीलकंठेश्वर मंदिर अर्थात महादेव शिव जी का मंदिर है। यह मंदिर भी काले पत्थर से बना हुआ है। सुंदर नारायण मंदिर यह मंदिर नासिक में देवी अहिल्याबाई सेतु के समीप स्थित है। इसकी स्थापना गंगाधर ने लगभग 1756 ईस्वी के आसपास करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। अगर आप नासिक फुर्सत में गए हो या आपका बजट इजाजत दे तो यहाँ से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पे सपनों का शहर या कहें कि माया नगरी बिल्कुल सही पकड़े हैं जी।
हाँ, मैं मुंबई नगर की बात कर रहा हूँ। आप मुंबई में कम से कम 2 से 3 दिन घूम सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर दें कि यह नगर और नगरों की अपेक्षा महंगा है, तो अपने बजट पर ध्यान रखकर ही यहाँ आने का प्लान करिए। मुंबई के अलावा 200 किलोमीटर के अंदर औरंगाबाद भी जाकर घूम सकते हैं। इस नगर में आपको अजंता और एलोरा की गुफाएं, गृडेश्वर महादेव मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है, और बीबी का मकबरा जैसे स्मारक को भी घूम सकते हैं। मई और जून की गर्मी को छोड़कर नासिक कभी भी घूमने का प्लान बना सकते हैं। यहाँ समय समय पर विभिन्न प्रकार के मेले का भी आयोजन होता है, जैसे कि महाशिवरात्रि पर लगने वाला मेला, 12 वर्षों पर लगने वाला कुंभ मेला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।